राम राम दोस्तों, जय महाकाल जय महाकाली। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है प्राची शर्मा और आज की रात मैं आपके लिए फिर एक ज़बरदस्त हॉरर स्टोरी सुनाने वाली हूँ। दोस्तों, ये कहानी तो कहानी है, पर इससे संबंधित कुछ अनुभव मैं आपको देना चाहती हूँ कि वाकई में दुनिया में ऐसी अकथित अकाल्पनीय ऐसी वस्तुएं होती हैं जो शापित होती हैं। दोस्तों, ये कहानी शापित किताब के ऊपर है। एक ऐसी किताब जो इस लोक की नहीं है, दूसरे लोक की है, जिसे पढ़ने से, सुनने से, उसके संपर्क में आने से व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूरा जीवन बदल जाता है। कई सारी अघटित घटनाएं होने लगती हैं। उसे खुद ब खुद समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और आखिरकार वो किताब जिस दुनिया की है वो उसी दुनिया में वो व्यक्ति को, जो पढ़ने वाला है, उसी दुनिया में ले जाती है। उसकी सपनों की दुनिया, वहाँ जहाँ ढेर सारी शापित आत्माएं हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये शापित आत्माओं की ही किताब है। शापित आत्माओं से कांटेक्ट करने की, उनको बुलाने की और उनके दुनिया में रहने की। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इस कहानी का शुभारंभ कर रही हूँ। आई होप आपको मेरी लाई हुई कहानियाँ अच्छी लगती हैं। कई सारी सत्य है और कई सारी काल्पनिक है, लेकिन ये काल्पनिक कहानी के माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ कि इस संसार में वाकई में ये ट्रुथ है कि शापित वस्तुएं होती हैं। तो चलिए, कहानी के माध्यम से आज का हमारा जो टाइटल है वो है शापित किताब, शापित आत्माओं की शापित किताब। चलिए अब हम कहानी प्रारंभ करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, एक पुरानी जर्जर हवेली रहती है जिसमें एक बाबूलाल सिंह नाम का एक बुजुर्ग रहता है। दोस्तों, उसको पुस्तक पढ़नी बहुत ही पसंद रहती है। वो अपने जीवन के कार्यकाल में नौकरी करके, थक-हार करके, पेंशन में अपने जीवन का वो पड़ाव जीता है जहाँ उसको सेवा सहाय की ज़रूरत होती है। दोस्तों, वो रोमांचक कहानियों को पढ़ने का बहुत ही शौकीन रहता है। ख़ास कर कि डरावनी भूत की कहानियाँ उसको बहुत ही पसंद रहती हैं। एक रात को इसी डरावनी कहानियाँ और इसी पुस्तक पढ़ने के दिलचस्प कहानी के कारण आज मैं जुड़ी ये आपको हॉरर स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, ये कहानी दिल दहला देने वाली है बहुत आसान, लेकिन आप कल्पना करिए अगर किसी के साथ ऐसी घटना हो तो क्या हो। तो चलिए दोस्तों, ये कहानी शुरू करते हैं। तो एक रात की बात है। बाबूलाल नाम का व्यक्ति जो कहानियाँ पढ़ने का शौकीन था, वो काफ़ी रात हो जाती है, उसे नींद नहीं आती है और उसी रात काफ़ी देर बारिश होती है। बहुत तेज़ हवाएं भी चलती हैं, पेड़ भी गिरते रहते हैं, इधर उधर हिलते हैं काफ़ी तेज़ गति से। और पुरानी में दीवालों में जैसे काई लगी हो वैसे हवेली की दीवारें हो गई थीं, छत गिरने को आई थी। ऐसी जगह वो बुजुर्ग आदमी रहता था। ये कहानी सुनने का, कहानियाँ पढ़ने का उसको बहुत शौक़ था। एक रात इतना ज़ोर से तूफ़ान आया कि बिजली भी चली गई। बाबूलाल ने लालटेन जलाया और पुस्तकालय की ओर बढ़ा और उसने ये पुस्तक निकाली। उन्हीं पुस्तकों में से यही एक पुस्तक मिली और उसने इस पुस्तक को बड़े जिज्ञासा के अनुसार पढ़ा। दोस्तों, ये पुस्तक थी ही ऐसी कि जो कोई इसका एक भी पैराग्राफ पढ़ ले वो पूरी पुस्तक पढ़ने के लिए आतुर हो जाता रहा। बस उस बाबूलाल के साथ भी वैसे ही हुआ। उसने जैसे ही पहला पैराग्राफ पढ़ा
उसकी दिलचस्पी और बढ़ती गई। पन्ने दर पन्ने पढ़ता गया और सभी चीज़ को सारांश जब तक वो पढ़ न लिया तब तक उसका दिल नहीं माना। किताबें खोलते ही एक अजीब सी उसको ठंडक महसूस हुई और लालटेन की रोशनी में किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। उसमें जो भी कहानी लिखी थी उसको पढ़ते ही बाबूलाल की रूह कांप गई और उसके पसीने छूटने लगे। वो अंधेरी रात दोस्तों, जब बाबूलाल ने वो कहानी पढ़ी, उसको रात के अंधेरे में उसमें सिर्फ एक ही टाइटल बार बार उसके दिमाग में जो गूंज रहा था, उसमें यही लिखा था कि एक ऐसे घर की कहानी थी जिसके रात के अंधेरे में जो कोई उस शापित किताब को पढ़ता था वो गायब हो जाता था। उस घर में रहने वाले सभी लोग, जिसने वो किताब पढ़ी, वो कभी वापस न लौटा। उसके टाइटल में ये लिखा था। अचानक लालटेन बुझ गया इतना पढ़ते ही बाबूलाल के, और कमरे में अंधेरा छा गया। बाबूलाल ने डर के मारे चीखने लगा और आवाज़ निकालने लगा। जैसे जैसे ही वो आवाज़ निकाल रहा था वैसे वैसे अंधेरा और तेज़ी से बढ़ गया। उसकी लालटेन की रोशनी भी डिम होने लगी। हवा इतनी तेज़ थी कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रात का साया बढ़ रहा था। अब बाबूलाल के शरीर ठंडा पड़ रहा था। उसकी आंखें पूरे तरह से जब खुली तब वह बिस्तर में मिला, पसीने से तरबतर। बाहर तूफान थम चुका था और जब उसकी आंखें बाहर की ओर देखी तो सूरज की किरण निकल गई थी जो कमरे में आ रही थी। तब बाबूलाल ने ठंडी सांसें भरी और सोचा, चलो ये तो सपना था और कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। और एक बात पक्की है कि बाबूलाल ने ये बात ठान ली कि अब वो दोबारा कभी रात के अंधेरे में नहीं डरेगा। ऐसे करके कुछ दिन उसने काट दिए। फिर एक रात आई, काली रात, जिसमें बारिश हो रही थी, तेज़ हवाएं। वैसी ही बाबूलाल को नींद न आ रही थी तो उसने धीमे से खिड़की खोली तो उसे एक साया नज़र आया। वो साया जिसके सर नहीं था और आँखों की जगह 2 काले गड्ढे थे। बाबूलाल उसको देख के स्तब्ध रह गया। उसके मुंह से आवाज़ न निकली, पसीने से लथपथ हो गया। थोड़ी देर जब वो पीछे हटा, मुड़ कर देखा तो उसे कोई छाया न दिखी। जैसे ही वो पीछे चलता रहा वो छाया उसके पास आती रही। धीरे धीरे वो खिड़की की ओर बढ़ा और लगा कि शायद वो छाया चली गई। जैसे ही वो देखा, वो छाया पलक झपकते ही उसके कमरे की तरफ आ गई। धीरे धीरे उसकी सांसें रुक गई और जब वो छाया इतनी बड़ी आकृति को अपने सामने खड़ा पाया तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है ये साया, और उसे ऐसा लग रहा था ये सब कुछ मैं सपने में देख रहा हूँ। एक बगैर सर का इंसान। जब उसकी दोनों आँखों के बीच देखा तो सिर्फ़ और सिर्फ काले गड्ढे दिखाई दिए। बाबूलाल चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं आया, ना ही कोई दौड़ा। लेकिन उसके बाद उस दिन से, जिस दिन से उसके कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ, उस दिन से आज तक उसके कमरे का दरवाज़ा ना खुला। फिर जब दूसरे दिन सुबह हुई तो रोशनी आई, लेकिन अचानक से उसको कमरे में कोई न दिखा। बाबूलाल जैसे ही कमरे में गया, उसको सूर्य की रोशनी में कोई ऐसी परछाई न दिखी और वो साया उसको सपना स्वरूप लगने लगा। फिर जब सब कुछ देर बाद फिर रात आई, जब रात आई फिर वही साया उसको उसके कमरे में दिखा। कुछ दिन ऐसे ही बीतते रहे और जब बाबूलाल को समझ आ गया कि अब उसका जीवन सिर्फ ये साया ही है, वो जगह जगह परेशान होने लगा। कई जगह उसने
बात की, गांव के लोगों को बताया, पर इसका कोई रास्ता न निकला। जिसको बताया उसने सब ने यही कहा कि वो किताब ही शापित है। जैसा चेहरा उसका था वैसा ही चेहरा उस साए में देखता था, जैसा ही चेहरा वो खिड़की के बाहर देखता था वैसा ही चेहरा का वर्णन वो किताब में देखता था। उसको ये नहीं समझ में आ रहा था ये सब सपना है कि सच है। वह अकेला आधी रात में परेशान होने लगा और उसके साथ ये घटना प्रत्येक रात को घटने लगी। कुछ दिन में ऐसा हो गया कि वो सवेरे की रोशनी में बाहर ही नहीं निकल पाता और जैसे ही रात का अंधेरा होता वो सारी आत्माएं, शापित आत्माएं उसको लेने आ जाती, उसके साथ रहती। उसको जीवन में कोई भी सूर्य की किरण उस तक नहीं पहुंच पा रही थी। अब उसने समझ लिया था कि मेरा जीवन इन्हीं आत्माओं के बीच है, इन्हीं आत्माओं ने मुझे घेर लिया है। अब यही हवेली मेरे लिए जेल बन चुकी है और उजेला मेरे पास नाम मात्र भी नहीं आ पाएगा। वो कई डॉक्टरों के पास गया, कई मनोवैज्ञानिकों के पास गया, लेकिन उसे कोई भी उदाहरण ना मिला कि कैसे बचा जाए। उसकी स्थितियाँ खराब हो गई, उसकी मानसिक स्थिति भी खराब हो गई। सब उसे पागल सा कहने लगे, लेकिन उसके ऐसा होने की असली वजह सिर्फ और सिर्फ वो शापित आत्माएं थीं। कई कल्पों बाद जब वो ये सब महसूस करते करते एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। जिस दिन उस बाबूलाल की मृत्यु हुई उसी दिन अपने आप हवेली में आग लग गई और सभी चीज़ें जल गई, सिर्फ वो शापित किताब के अलावा। दोस्तों, वो शापित किताब नहीं जली और हवेली के मलबे में वो शापित किताब जो ऊपर से काली पड़ चुकी थी, उसके कुछ पन्ने काले पड़ चुके थे, लेकिन उस पे लिखे हुए अक्षरों को आँच ना आई। जब गांव के लोगों ने देखा, पढ़ा कि किताब में ऐसा क्यों है, तब किताब में जब देखा तो किताब में जो भी अक्षर थे वो स्पष्ट रूप से उभरे हुए दिख रहे थे। और किताब तो जली अवस्था में मिली, लेकिन उसके अंदर कुछ भी चीज़ जला हुआ नहीं था। काफ़ी लोग डर गए, परेशान भी हो गए कि अब क्या करें। लेकिन एक बाबा के पास लेकर गए, उन्हें कुछ समझ में ना आया। जब बाबा ने कई सारी तरकीबों से, मंत्र शक्ति से इसको बांधकर इसके बारे में पता लगाया तो पता चला ये शापित आत्माओं की, ये दूसरे दुनिया की ही किताब थी। शापित आत्माओं की शापित किताब थी। इसे जो कोई पढ़ेगा उसे श्राप था कि उसे वहाँ की आत्माएं ले आके अपने साथ लेकर जाएंगी। तांत्रिक बाबा ने उसे शमशान में तो जला दिया, लेकिन उसके अक्षर जल गए और किताब धुआं के साथ भस्म हो गई, लेकिन उसके आज तक राख न मिली। दोस्तों, ये कहानी कल्पना के तरह ही कल्पना में ही रह गई। दोस्तों, हमारे बीच कई सारे ऐसे पुस्तकें हैं जो आज भी श्रापित हैं, ये सत्य हैं। हमारे तंत्र में कई ऐसी पुस्तकें हैं जो श्रापित है, जिन्हें पढ़ लेने पे पढ़ने वाले की मृत्यु हो जाती है, तंत्र सीखने वाले की मृत्यु हो जाती है, या जो भी उस पुस्तक को पढ़ेगा उसे उसकी मृत्यु डेट निर्धारित हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, हमारे कई सारी प्राचीन चीज़ें हैं, कई सारी ऐसी गुप्त विद्याएं हैं जिनको खोलना नहीं चाहिए। राज को राज ही रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर ही सुनिएगा और फॉलो भी करिएगा। मेरी कहानी पसंद आए दोस्तों तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। राम राम दोस्तों।